कृष्णावेण्योस्तटात् तस्मात् शिवविष्णुगणै पुरा वाणिक्षरीरोत्कलः निरस्ता कथिता त्वया प्रभावोऽयं तयोर्नद्यो किं वा क्षेत्रस्य तस्य च तन्मे कथय धर्मज्ञ विस्मयोऽत्र महान् मम। श्री नारद जी महाराज से पृथु जी की चर्चा हो रही है कार्तिक मास महात्म्य में। श्री पृथु बोले, सरकार एक चर्चा करनी थी। बोले बताएं। बोले कृष्णा और वेणी के तट से महादेव और भगवान नारायण के गणों द्वारा वैश्य के शरण से कलह निकाली गई थी। यह बात पूर्व की कथा में मैंने श्रवण की है। यह बात आपने मुझसे पहले कही थी। सो यह नदियों का प्रवाह है अथवा क्षेत्र का। कृष्णा और वेणी ये नदियों का प्रवाह है या क्षेत्र का? कृपा करके मुझे बताएं, मुझे बड़ा संदेह है। श्री नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात श्री कृष्ण की सिर है। अध्यात्म की गहराइयों को अध्यात्म में डूबे हुए किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की कृपा से ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। भक्तमाल जी में एक बहुत अच्छे संत हुए श्री भगवत रसिक देव जी। उनकी यह पावन वाणी है। वो कहते हैं, भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रस की बातें रसरीत के मार्ग को समझने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। और इस रसरीति को कौन समझता है? जिसने थोड़ा भी रसपान किया हो। रसपान किसने किया? जिसने अपने जीवन में कभी भी एक बार किसी भी एक वैष्णव मंत्र का 1.25 लाख बार, द्वादशाक्षर हो अथवा कोई भी मंत्र हो, उसका 1.25 लाख बार यदि आश्रय यदि ले लिया है तो उसको ये रस की बातें समझ में थोड़ी थोड़ी आने लगेंगी। और मुझे प्रसन्नता है इस कार्तिक मास के ज्ञान यज्ञ में श्री ठाकुर जी ने महती कृपा करके, करुणा करके लगभग 11 अथवा तो 15 ऐसे रसिक तैयार किए हैं जो आने वाले समय में संस्थान के हमारे जीवन के धरोहर होंगे। नाथ
श्री नारद जी कहते हैं जो कृष्णा है वह साक्षात श्री कृष्ण की शरण है और वेणी महादेव का रूप है। दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने को समर्थ नहीं है, फिर भी मैं उसकी उत्पत्ति कहूंगा, आप श्रवण करो। चाक्षुष मनवंतर में एक बार पितामह ब्रह्मा रम्य सह्याद्री के शिखर पर यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए। स्वयंभू मनु के पश्चात रैवत मनु हुए, रैवत मनु के बाद चाक्षुष मनु हुए। ये चार चतुर्युगी जो है, चतुर्युगी यह जब 74 बार व्यतीत होता है तो एक मनवंतर बदलते हैं। 74 बार। सिर्फ कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है। इसी प्रकार से त्रेता और सतयुग आप डबल करते चले जाएं और यह चतुर्युगी जब 74 बार व्यतीत होता है तो एक मनु बदलते हैं। स्वयंभू मनु के पश्चात रैवत मनु हुए, रैवत के बाद चाक्षुष मनवंतर हुए। अभी हम सब लोग 14वें मनवंतर में चल रहे हैं, वैवस्वत मनवंतर में। चाक्षुष मनवंतर में यज्ञों की अत्यधिक महिमा थी। महाराज लोग भगवत भक्ति में ही सुख को खोजा करते थे। एक विषयी व्यक्ति संसार के विषय में सुख को खोजता है, ढूंढता है। एक नशेड़ी नशा में सुख को ढूंढता है। एक विद्यार्थी विद्याध्ययन में सुख को ढूंढता है, उसे प्राप्त होती है। और एक भक्त, एक वैष्णव श्री ठाकुर जी की भक्ति में सुख को ढूंढता है। सबको सुख मिल जाता है क्या? विषयी विषय में सुख ढूंढते ढूंढते जीवन को नष्ट कर लेता है, लेकिन सुख प्राप्त हो रहा है ऐसी अनुभूति मात्र होती है और जीवन नष्ट हो जाता है। किंतु असली सुख जो श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमल के आश्रय को धारण करके वहां सुख ढूंढता है, उसे जीवन का परम चरम सुख प्राप्त होता है। श्री राधे श्याम। यज्ञो नारायण साक्षात स्वयंभूरीति सुषमा। श्री ब्रह्मा जी ने सह्याद्री के पर्वत पर यज्ञ करने को लिए उद्यत हुए। यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके देवगण सहित भगवान विष्णु रुद्र समेत इस पर्वत के शिखर पर पहुंचे। भृगु आदि मुनिगण ब्रह्म दैवत मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा किए और बड़ी पत्नी जो वीणा देवी थी उसे उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आई तो श्री ऋषि भृगु भगवान नारायण से बोले, सरकार
आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकला जा रहा है, दीक्षा विधि कैसे की जाए? श्री ठाकुर जी बोले, जो शीघ्र यदि स्वरा न आए तो उनके स्थान पर भगवती गायत्री को दीक्षा देनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह उनकी स्त्री नहीं? श्री नारद बोले, भगवान रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। श्री भृगु जी ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि किया। वे मुनीश्वर श्री ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि उसी समय यज्ञ के स्थान में स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर शौत की ईर्ष्यावश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहां नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते, वहां दुर्भिक्ष, मरण, भय, ये तीनों बातें होती हैं। यह दाहिने और मेरे आसन पर बैठी हैं, अतएव सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होंगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया, इसलिए तुम भी जड़ीभूत होकर के नदी हो जाओ। उसके सार को सुनकर कांपते हुए भगवती गायत्री देवताओं को के रोकने पर भी स्वरा देवी को शाप देती हुई बोली। भगवती गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तूने वृथा ही शाप दिया है, इसलिए तू भी नदी हो जा। आपस में विवाद हो गया। श्री नारद जी ने कहा, तो भगवान शिव, विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि हम सबको शाप दीना है कि जड़भूत हो, नदी हो जाए, लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोग नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुमने विचार नहीं किया, अतएव तुम यह शाप लौटा लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ के अवसर पर सर्वप्रथम गणपति की पूजा होनी चाहिए। मेरा यह वचन झूठा न होगा। 100 अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सदा नदी हो गए। हम दोनों सौत भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। श्री नारद जी बोले, स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़ रूप होकर अपने अपने अंशों में नदी रूप हो गए। तीनों में विष्णु कृष्णा, महादेव वेणी और ब्रह्मा कुकुद्मिनी नदी हुए। ये सब पृथक पृथक होकर के प्रवाहित होने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से शही पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक प्रवाहित होने लगे।